तो आज की जो बड़ी खबर है जाहिर तौर पर क्रिकेट के फैंस के लिए वो है कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में एज एक्सपेक्टेड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं और कुछ नाराज दिख रहे हैं। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपने सर जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक लग रहा है कि आप थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो शेड्यूल है एशिया कप का वो अनाउंस हुआ। मैं आपका ट्वीट पढ़ देता हूं। आपने कहा है, थैंक यू जय शाह, जय जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, फॉर यूनिलैटरली presenting the Asian Cricket Council structure and calendars for the year 2023-24, especially relating to Asia Cup 2023, for which Pakistan is the host. आप host हैं. While you are at it, ये line थोड़ी सी, you might as well present the structure and calendar for our Pakistan Super League as well. The response, early response will be appreciated. सर आप नाराज क्यों हैं ये बताइए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं अम्यूज्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। एक टेलीफोन कॉल कर लेते, हमसे कंसल्ट कर लेते। ये यूनिलैटरली इस किस्म की चीजें करना कोई अच्छी बात तो नहीं होती, जबकि एक पूरी काउंसिल है और मेरी इतला के मुताबिक किसी को कंसल्ट नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगली दफा जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी यही रास्ता इख्तियार करूँ, खुद घर में बैठ के अनाउंस करता जाऊं कि सारी काउंसिल के क्या मौकफ है? तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं सर मैंने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि शायद आपको ये इतला नहीं दी गई, लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का डेवलपमेंट काउंसिल है, जो आपकी कमेटी है, उसने ये फैसला लिया था जिसमें पाकिस्तान नहीं है मेंबर। आई थिंक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स होते हैं, जिसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये डेवलपमेंट कमेटी का ये डिसीजन था। प्लस उनके मुताबिक 22 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात की इत्तला कर दी गई थी। फैजल हसनैन और जाकिर खान साहब को शायद ये ईमेल पर बता दिया गया था। नहीं, मेरी इतला के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है। दिस इज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इससे पहले भी जय शाह साहब ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे जो प्रीडिसेसर थे रमीज राजा साहब, वो उन्होंने इतराज किया था, उन्हें नाराज भी हो गए। वो ये कहने लगे कि जी इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए बात यह है, एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आके वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं खेलना। कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी, क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ये बात ना कोई असूल की है ना ये कोई क्रिकेट की है। असूल की हो तो आप ये कहें हम आपको दावत भी नहीं देंगे इंडिया में खेलने के लिए, तो ठीक है हम आएंगे भी नहीं और आपको दावत भी नहीं देंगे। अब अगर आप यहाँ आते नहीं है पाकिस्तान में और फिर कहते हैं कि आप आ जाइए इंडिया, ये किस किस्म का असूल है? तो मेरा तो ये है कि सियासत को दूर रखना चाहिए। इंडिपेंडेंट बोर्ड है बीसीसीआई, हमारा बोर्ड तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, हम तो गवर्नमेंट का इदारा है एक किस्म के। जी तो जी। हम तो जाहिर है हमें तो गवर्नमेंट से हर किस्म की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बीसीसीआई तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इदारा समझता है। तो फिर भी इस किस्म की सियासत में समझ तो इसकी जरूरत नहीं है। क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपका सर एतराज आज किस बात को लेकर है? क्योंकि मुझे पता चला शायद जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो आपकी जय शाह से बातचीत भी हुई थी, शायद एक कर्टसी कॉल आपकी बात हुई थी। नहीं, मेरी कोशिश रही है हमारी तरफ से दो तीन दफा। हमारे जो एक्स सीईओ हैं जो अभी भी हमारे साथ हैं, फैसल हसनैन, उन्होंने जी। ईमेल्स भी किए हैं कि हम एक मैं चाह रहा हूं कि वो दुबई में अगर हैं तो मैं आ जाता हूं दुबई में उनको मिलने के लिए। मगर अफसोस की बात है कोई जवाब तक नहीं है उसकी तरफ से। दो तीन ईमेलें हमने की हैं। तो वी नीड डिजर्व द कर्टसी ऑफ अ रिस्पॉन्स। मैं चाहूंगा मैं अपने यंगर कोलीग को मिलूं। मेरी बड़ी दोस्ती सी अनुराग ठाकर साहब से और भी बीसीसीआई के लोगों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तल्लकात हों। चले आपकी सियासत अपनी जगह, मगर तल्लकात तो होने चाहिए, सलाम दुआ तो होनी चाहिए। मगर इस नहीं, किस्म की सलाम दुआ जब चीजें बिल्कुल होती होनी है तो ये चाहिए। अच्छी बात नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन? बिकॉज शायद जैसे मैं तारीखें भी देख रहा था तो उसी वक्त शायद आप प्रेसिडेंट बने थे, चेयरमैन बने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की डेवलपमेंट कमेटी ने जो ईमेल किया फैजल हसनैन साहब को, जाकिर खान साहब को, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली बात हो गई उसी वक्त वहां पे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ट्रांजिशन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया कोई वहां से, ना कोई नहीं, एतराज हमें आया। मैंने तो पूछा था फैसल को भाई हमारी कोई जवाब आया है, कोई हमसे हमें कंसल्ट किया गया? तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, इसीलिए तो अब हमने ईमेल भी डाली हैं कि जी हमें कंसल्ट किए बगैर आपने ये कैसे ये फैसला कर लिया। ठीक है, जो भी फैसला है अगर मुश्तरका फैसला हो जाए तो अच्छा है। खसूसन जी ये कि हमारे यहाँ ये एशिया कप होने वाला है और हमें पूछा भी जी। नहीं जा रहा। नहीं तो ये फैजल हसनैन ने आपको कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई ईमेल नहीं गया है? नो अबाउट दिस डेवलपमेंट के ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पाथवे है, नो। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ये बता रहे हैं कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल के डेवलपमेंट कमेटी ने 22 दिसंबर को ये ईमेल किया था। मुझे तो नहीं मिली जी। और मैंने
बिफोर आई ट्वीटेड मैंने सबको कंसल्ट किया कि भाई हमें मिला कि नहीं मिला, उनके नहीं मिला। तो अच्छा, बहरहाल ये वही। बात ये है जी कि जी अच्छी बात होती है कंसल्ट कर लेना। जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अगर अगर उन्होंने ईमेल भी दी है तो जी कंसल्ट तो हमें नहीं किया ना, एक यूनिलैटरल फैसला करके कहीं बैठ के और हमें ईमेल कर दी कि हमने ये फैसला किया। इवन इफ यू आर नॉट इन द डेवलपमेंट कमिटी, तो अरे भाई अभी पूछ तो लेते कि जी दिस बिल्कुल। इज ओके विद यू और नॉट, कोई आपके बायलैटरल्स तो नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब हो गया। तो मुझे आप ये बताइए, एज एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड एज ए क्रिकेट फैन, बिकॉज मैं आपको क्रिकेट फैन के नाते तकरीबन 20 साल से जानता हूं, आर यू हैप्पी इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होंगे? आप हैं तो होस्ट ही हैं। देखिए, ये तो सारी दुनिया कहती है कि इंडिया पाकिस्तान के एक नहीं दो मैचेस होने चाहिए किसी न किसी तरीके के साथ। जी, इसकी फैन बेस भी है और पिछली फाइनेंशियली बार तो भी हम दिस इज 3 द बेस्ट एक्सपेक्ट थिंग। कर रहे थे, 2 ही रह गए थे। हाँ तो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीन हो जाए तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मगर अगेन एज आई सेड, ये जो एटीट्यूड है ना कि हम हैं तो क्या गम है, वी आर ऑलवेज राइट, वी विल डिक्टेट टर्म्स, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता कंसल्ट करने का। आप कहां पर होस्ट करेंगे इस एशिया कप को? बिकॉज अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपकी है, क्योंकि 2018 में मुझे याद है शायद बीसीसीआई होस्ट था, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान 2008 के बाद से एशिया कप अपने अपने मुल्कों में होस्ट नहीं कर पाया है। इंडिया ने उस वक्त दुबई में होस्ट किया था। और जो रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि भले ही बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन आप सरकार के साथ अटैच्ड हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में होगा या फिर न्यूट्रल कंट्री में होगा? देखिए, जाहिर है हम तो ये कहेंगे पाकिस्तान में होना चाहिए। सारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज अब आ चुकी है पाकिस्तान, एक आध जो रह गई वो भी आ रहे हैं। अब इंग्लैंड भी हो गए, न्यूजीलैंड भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, अब रह क्या गया पीछे, तो बिग थ्री तो उनमें से तो आ ही गए हैं। और तो इसलिए वेस्ट इंडीज भी हो गई है। तो बात यह है कि देर इज नो इशू नाउ। तो अब इसको क्रिएट एन इशू फॉर बायलैटरली बिकॉज आपके तल्लकात अच्छे नहीं है पोलिटिकली, बट आईसीसी सिक्योरिटी इश्यूज तो अब नहीं रहे, क्योंकि पहले एक मौकफ था कि जी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं खेल रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो याद है आपको, पिछली दफा हमारे लिए भी थे जब वर्ल्ड कप हो रहा था, और हमें फिर गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ी, फिर आप एक वेन्यू से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि एक वेन्यू से शिफ्ट करके कलकत्ते लिया कोलकाता जाए, के। एंड सो याद होगा आपको। तो बात यह है कि ये जब बैठते हैं तो बातें होती है, तो एक अकोमोडेशन होती है। तो अब ये तवक्को करनी कि देखिए हम हिंदुस्तान आ जाएं, खेलें 3 मैचेस वगैरह वगैरह, ऑल वेरी वेल, बट यार आप भी तो आए ना। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ये हमारी राइट है। इस असूलन ये बात सही है, आना चाहिए आपको, खेलना चाहिए। आपको पता चलेगा, मुझे तो अभी तक याद है, द लास्ट इंडिया पाकिस्तान मैच जब हुआ था, तो यहाँ लाहौर में इंडिया जीता था वो मैच। और उस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम थी, उन्होंने वी के नारे लगाए थे इंडिया के हक में। वो मुझे दिन याद है। और आपका जो हाई कमिश्नर था उस वक्त, आपके जो डिफेंस जो सेक्रेटरी थे टू द, वो आए थे यहाँ। और वो उनका एक बयान था कि देवर टीयर्स इन हिज आईज, कि इतनी प्यार और मोहब्बत मिली थी। तो देखिए, मुल्कों के दरमियान तो लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट मस्ट गो ऑन। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, और हर मुल्क चाहता है कि जो इवेंट उसको मिले वो उसे होस्ट करना चाहेगा। लेकिन फिर वही बात आ गई ना सर, शायद मेरा वो तजुर्बा नहीं है जितना तजुर्बा आपका है। लेकिन अगर अगर ये इशू नहीं रिजॉल्व होता है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे न्यूट्रल कंट्री लेकर जाने को तैयार होगा? देखिए, ये वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, एज आई सेड, वील कंसल्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहेगी इट्स ओके, देन इट्स ओके, इफ दे से नो, इट्स नो। तो सब्जेक्ट टू तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रहा है कि नहीं जाना? वो उस वक्त फैसला होगा। गवर्नमेंट कहेगी जाओ, हम चले आएंगे, गवर्नमेंट कहेगी नहीं जाओ, नहीं जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं सर, जो ईमेल्स आपने भेजी हैं या फोन कॉल्स हैं, उसका जवाब भी आए, और आपकी उनसे मुलाकात हो। बिकॉज एशिया कप, आई थिंक, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लिए आफ्टर द वर्ल्ड कप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। पिछले साल बड़ा अच्छा हुआ दुबई। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है, पिछले 14 साल से वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो पाया। लेकिन अगर न्यूट्रल कंट्री में भी हो, तो उम्मीद यही करते हैं कि एज होस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट एशिया कप हम सबको देगी। मगर जाते जाते मैं जरूर कह दूं, वाई न्यूट्रल कंट्री, ये क्या चीज है न्यूट्रलिटी? नहीं, ये तो फिर डिप्लोमेटिक है ना सर। जब ये तो अगेन, फिर इस तो वजह मैं आपको सबसे आगे फिर वर्ल्ड रखूंगा। कप भी, आप तो फिर इतने सीनियर फिर साहब वर्ल्ड भी हैं। कप फिर वर्ल्ड कप भी हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो हम मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है सर, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट व्हेन कम्स। वी कम बहुत टू बहुत इट। शुक्रिया आपका। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया।